नमस्ते संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण में सप्तमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे और इसके पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, अर्थात भाग 2। ठीक है, उसका अध्ययन हम लोग आज करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग सप्तमी विभक्ति से संबंधित भाग 1 का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप भाग 1 का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो टीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी या टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए जो वीडियो है, जिससे इसमें संभावित प्रश्न हैं, यह प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। 22 प्रश्न तक भाग 1 में हुआ था और 22 के बाद आज भाग 2 में होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे। 23वां प्रश्न है, एस शुद्धम रूपम। इसमें से शुद्ध रूप है तो व्याकरणम अधीति होगा या व्याकरणेन अधीति होगा या व्याकरणे अधीति होगा या व्याकरणस अधीति होगा। तो यहाँ देखिए, व्याकरणम तो होगा नहीं। ठीक है, व्याकरणेन तृतीया यह भी नहीं होगा क्योंकि सप्तमी लगी हुई है। तो व्याकरणस में षष्ठी लगी है। आपका यही सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, व्याकरणे अधीति। व्याकरणे अधीति, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, केशेषु चमरीम हंति। केशों के लिए अर्थात बाल के लिए चमरीम हंत, चमड़ी मारता है। केस के लिए मारता है, किसको? चमड़ी को। ठीक है, अत्र सप्तमी भवति। अत्र सप्तमी भवति, तो सप्तम में अधिकरणे च से सप्तमी होती है, या आधारो अधिकरणम से सप्तमी होती है, या निमित्तात् कर्मयोगे से सप्तमी होगी, या षष्ठी चानादरे से सप्तमी होगी। ठीक है, तो जो ये सूत्र है निमित्तात् कर्मयोगे, ये इससे सप्तमी विभक्ति हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, निमित्तात् कर्मयोगे जो है, ये इसका तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। लेकिन यह जो वार्तिक है निमित्तात् कर्मयोगे, यह क्या कहता है कि जिस निमित्त से अर्थात जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है, वह निमित्त या फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त अथवा समवेत हो तो उसमें हम लोग सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, इतना जान गए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ देखिए, चर्मण दीपनम हंति, दंतयोर हंति कुंजरम, केशेषु चमरीम हंति, सेम्नि पुष्कलको हतः। यह अनुष्टुप छंदस उपनिबंधो अयम। यह किसमें किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में है। तो अयम श्लोक है, यह श्लोक कस्य कारकस, किस कारक का, या वार्तिकस या वार्तिक का, वा मतलब अथवा। ठीक है, उदाहरणम भविष्यत होगा। कह रहा है, ये जो ऊपर दिया है अनुष्टुप छंद में श्लोक दिया गया है, वही कह रहा है अयम श्लोक है जो ऊपर दिया गया है। ये सब चर्मण दीपिनम हंति हंति, दंत्रयोर कुंजरम, दंत हंति कुंजरम, केशेषु चमरीम हंति, सेम्नि पुष्कलको हतः। ये जो श्लोक है, ये पूछ रहा है किस कारक या अथवा वार्तिक का उदाहरण हो सकता है। तो निमित्तात् कर्मयोगे का उदाहरण हो सकता है, या साधु असाधु प्रयोगे च, इसका उदाहरण हो सकता है, या अहाणानाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम कर्तृत्वे दैत्य परित्वे च, इसका उदाहरण हो सकता है, या कर्तृस्य विषयस्य कर्मण नपुंसकम, इसका उदाहरण हो सकता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये निमित्तात् कर्मयोगे का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? निमित्तात् कर्मयोगे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दीपी कर्म के साथ उसका चर्म समवेत है और फलभूत चर्म की प्राप्ति के लिए ही बद्ध व्यापार होता है। ठीक है, इसलिए चर्म में सप्तमी हुई है। ठीक है,
और इस प्रकार दंत्यो के शेष तथा सीम्न में भी सप्तमी लगी हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ चर्मण में भी सप्तमी है, दंत्योर में भी सप्तमी है, केशेष में भी सप्तमी है और सीम्न में भी सप्तमी लगा हुआ है। निमित्तात् कर्म योगे सूत्र लगा हुआ है। 26वां प्रश्न है व्याघ्र चर्मणि द्वीपनम हंत। यहाँ व्याघ्र ध बना लीजिए इसको, मतलब बहेलिया शिकारी, ठीक है, इसको आप ध बना लीजिए। तो व्याघ्र चर्मणि द्वीपनम हंत, जो बहेलिया है वो चमड़ी के लिए हाथी को क्या करता है, मारता है। वाक्य अस्मिन, इस वाक्य में चर्मण शब्द वर्तते, चर्मण शब्द है, तृतीया विभक्त हो तृतीया विभक्ति में है, या द्वितीया विभक्त हो द्वितीया विभक्ति में है, या सप्तमी विभक्त हो या सप्तमी विभक्ति में है, या पंचमी विभक्त हो पंचमी विभक्ति में है। तो ये चर्मण जो है वो सप्तमी विभक्ति का ये है, ठीक है, जो चर्मण सप्तमी विभक्ति का रूप है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कारक विभक्ति सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। कारक विभक्ति में सूर्य के उदित हो जाने पर कमल प्रकाशित होते हैं या कमल खिल जाते हैं। जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो कमल क्या करते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसमें भावे सप्तमी लगी हुई है, या कर्त कारकम सप्तमी लगी हुई है, या संप्रदान चतुर्थी लगी हुई है, या उपरयुक्तेषु एकस्माधिकम एकस्माधिकः, या इनमें से एक से अधिक विकल्प सही है। तो सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते में क्या है, भावे सप्तमी है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है सर्वेषु शयानेषु सर्वेषु शयानेषु कमलारोदित। सभी के सो जाने पर क्या है, सभी के सो जाने पर कमला क्या करती है, रोती है, ठीक है। कमला रोदित या सर्वेषु शयानेषु श्यामा रोदित, ठीक है। तो सभी के सो जाने पर कमला रोती है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में सप्तमी विधायकम सूत्रम अस्ति। इस वाक्य में सप्तमी विधायक सूत्र है। यतस्य निर्धारणम से सप्तमी लगा हुआ है, या सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य से सप्तमी लगा हुआ है, या षष्ठी चानाद्रे से सप्तमी लगा हुआ है, या यस्य च भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ठीक है, इस सूत्र से सप्तमी लगा हुआ है। किसमें, सर्वेषु शयानेषु कमला रोदित। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये यस्य च भावेन भाव लक्षणम क्या कहता है, ये कहता है कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना पाया जाए या प्रतीत होता है, तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें हम लोग सप्तमी लगाते हैं। उसमें हम जो कार्य हो चुका होता है उसमें क्या लगाते हैं, सप्तमी विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। इसका बहुत पॉपुलर उदाहरण है क्या, रामे वनम गते दशरथः प्राणान तत्याज। राम के वन चले जाने पर दशरथ जी ने अपना प्राण क्या किया, त्याग दिया था, ठीक है। सूर्य अस्तम गते गोपाह गृहम अगच्छन, यह भी इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। सूर्य के अस्त हो जाने पर अर्थात सूर्य के डूब जाने पर ग्वाले अपने घर चले गए, ठीक है। गोपाह गृहम अगच्छन, अपने घर चले गए, कौन, गोपाह ग्वाले। और सुरेश गायत सर्वे जहसु, यह भी इम्पोर्टेंट है सर इसका, यस्य च भावेन भाव लक्षणम का, सुरेश के गाने पर सब हंस पड़े, ये सब इम्पोर्टेंट है। और ये 28वां जो प्रश्न है यह भी इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ यश में क्या है, षष्ठी एक वचन है, और च अव्यय पद है, ठीक है। भावेन तृतीया है, और भाव लक्षण प्रथमा एक वचन है, ठीक है। तो 28वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 29वां प्रश्न है यस्य च भावेन भाव लक्षणम इत्यनेन, इसमें डैश 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 विधीयते। अच्छा, ये पूछ रहा है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम जो सूत्र है उससे क्या षष्ठी होती है, सप्तमी होती है, या पंचमी या चतुर्थी। तो उसमें तो सप्तमी लगती है, ठीक है। क्या लगती है, सप्तमी।
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सप्तमी भरा जाएगा। यस्य च भावेन भाव लक्षणम इतनेन सप्तमी विधीयते। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति हो जाता है। मैंने बता ही दिया है यस्य च भावेन भाव लक्षणम क्या करता है कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें हम लोग सप्तमी लगाते हैं। ठीक है, तीसवां प्रश्न है यस्य च भावेन भाव लक्षणम इत सूत्र। इस सूत्र उदाहरण, यह सूत्र उदाहरण है कर्मणि कुशलः का, गोसु दुह्यमानासु गतः का, साधु कृष्णो मातरि का, या मोक्षे इच्छा अस्ति इसका। तो ये पूछ रहा है मित्रों, ये जानिए कि ये सूत्र दे दिया यस्य च भावेन भाव लक्षणम, क्या दे दिया? सूत्र दे दिया, और इस सूत्र का उदाहरण पूछ रहा है। इस सूत्र का उदाहरण पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाए? गोसु दुह्यमानासु गतः, गायों के दुहे जाने पर चले गए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है प्रश्न यस्य च भावेन भाव लक्षणम इति सूत्रम। इस सूत्र से कस्मिन कारके प्रयुक्तम, कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? अधिकरण कारक प्रयुक्त होता है यस्य च भावेन भाव लक्षणम में, या अपादान कारक प्रयुक्त होता है, या संप्रदान कारक प्रयुक्त होता है, या कर्म कारक प्रयुक्त होता है। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम क्या करता है? सप्तमी करता है, और जिसमें सप्तमी होती है उसमें अधिकरण कारक होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है यस्य च भावेन भाव लक्षणम कस्याह विभक्ते सूत्रम एतत्। इनमें से किस विभक्ति का ये सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम? ठीक है, प्रथमायाह प्रथमा विभक्ति का सूत्र है, द्वितीयायाह द्वितीय विभक्ति का सूत्र है, षष्ठयाह षष्ठी विभक्ति का सूत्र है, या सप्तम्याह सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। तो सभी जानते हैं यस्य च भावेन भाव लक्षणम जो है वो सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यस्य च भावेन भाव लक्षणम इत सूत्रेण का विभक्तिर्भवति। तो ये मैं करवा ही दिया हूँ। ठीक है, डबल हो गया है क्या? चलिए नेक्स्ट है 34वां प्रश्न है यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते तत्र का विभक्ति स्यात्। जिस क्रिया में क्रियांतर होना दिखाई देता है वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, सप्तमी, षष्ठी या पंचमी? तो जिस क्रिया में क्रियांतर का दिखाई देता है, क्रियांतर होना दिखाई देता है, उसमें हम लोग सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यस्य च डैश डैश भाव लक्षणम इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूरयतु। क्या कह रहा है? इसमें रिक्त स्थान भरना है। ठीक है मित्रों, यस्य च डैश डैश डैश, सभी को याद है ये सूत्र यस्य च भावेन भाव लक्षणम। तो कर्मणा नहीं होगा, यस्य च कर्मणा भाव लक्षणम नहीं होगा, यस्य च करणेन भाव लक्षणम नहीं होगा, यस्य च उपकरणेन भाव लक्षणम नहीं होगा। क्या हो जाएगा? यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही भरा जाएगा इसमें। ठीक है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम यह सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। ठीक है, कारक विभक्ति सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। सूर्य के उदित हो जाने पर कमल जो है खिल जाते हैं। कर्तकारक है, कर्म कारक है, भावे सप्तमी या संप्रदाने चतुर्थी। तो इसमें भावे सप्तमी, ठीक है, भावे सप्तमी का ये उदाहरण है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्रम इदम। इनमें से सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, कर्म कारक का सूत्र है, करण कारक का सूत्र है, अपादान कारकस्य का सूत्र है, या अधिकरण कारकस्य का सूत्र है। तो सभी जानते हैं कि यस्य च भावेन भाव लक्षण जो है अधिकरण कारक का सूत्र है और इसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मित्रों आज इतना ही। अगली वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर के
एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। क्योंकि कारक आपका आज पूरा हो गया, मैंने करा दिया अच्छी तरह से। विश्वास है कि आपको यह कारक का जो टॉपिक रहा वो अच्छा लगा होगा। और यह परीक्षाओं में ये जान लीजिए कि अधिकतर प्रश्न ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कथनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।